हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल कोर्ट से में स्वागत है। और आज हम एक नए जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में पास किया है। अमूमन हम सभी लोग हमारा एक व्यवहार होता है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है बैंकों से। आप सभी लोग जो देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, वो सारे लोग हर एक का अपना एक बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। और हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता अनुसार फिक्स डिपॉजिट या कोई सेविंग्स जो है वो बैंक में जमा करता है। तो आज का जो मसला है वो इसी सेविंग डिपॉजिट जो कहते हैं, जिसे फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है या फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। मसला ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें एक फिक्स डिपॉजिट था, लगभग 40-42 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था। और वो जो फिक्स डिपॉजिट था वो एक संस्था ने उसमें उनका अकाउंट था, तो उन्होंने उसमें एक फिक्स डिपॉजिट भी रखा हुआ था जिसकी कीमत जो है 40-42 करोड़ के आसपास थी। तो हुआ यूँ कि ये जो फिक्स डिपॉजिट है जो बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा था, जिसकी मैच्योरिटी के बाद में विथ इंटरेस्ट, जो लेविएबल इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट का, उसकी मैच्योरिटी के बाद में विथ इंटरेस्ट जो है ये जो जिनका जो अकाउंट था, जिन्होंने ये जमा किया था, उनको वापस होना चाहिए था। लेकिन इसी बीच होता यूँ है कि ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ एम्प्लॉय या एक एम्प्लॉय के अपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के तहत वो पूरा का पूरा अमाउंट गलत तरीके से किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मसला उसी से जुड़ा हुआ है। जब ये पाया जाता है कि ये फिक्स डिपॉजिट जो है वो मतलब 40 करोड़ के ऊपर अमाउंट था, वो बैंक एम्प्लॉय के खुद की अपनी उसकी खुद की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उसकी खुद की फ्रॉडुलेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से किसी और अकाउंट में उसे फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसके बाद में ये जिनका ये अकाउंट था, जिन्होंने ये फिक्स डिपॉजिट अमाउंट जमा किया था या खोला था, उन्होंने एक अर्जी की कि आप जो है हमारा अमाउंट जो है ये वापस कर दीजिए, क्योंकि जो प्लेंटिफ थे, जिनकी ये अमाउंट थी, जिन्होंने ये फिक्स डिपॉजिट जमा किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, उनकी तो कोई गलती नहीं थी कि ये जो अमाउंट जो एक ट्रस्ट फैक्टर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट में जमा था, जो उनका था, वो एक गलत तरीके से सिर्फ एक कर्मचारी की गलती से या जानबूझकर की हुई गलती से किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो इस हिसाब से ये जो संस्था थी, उन्होंने वो फिक्स डिपॉजिट का जो अमाउंट है 40 करोड़ के ऊपर का, उसकी वापसी की मांग की। इसके तहत उन्होंने जो नोटिस वगैरह भेजे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें आनाकानी की। वो कहते रहे कि भाई हम कोई मतलब आपको ये अमाउंट जो है वो देने के लिए बाध्य नहीं है, और क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, हालांकि जो अमाउंट था वो आपका ही है, लेकिन हमारे बैंक में उनके कर्मचारी के दृष्टिकोण से एक जानबूझकर की हुई गलती से फ्रॉडुलेंटली ये अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे अकाउंट में। तो इस लिहाज से इसका इन्वेस्टिगेशन होना है, और इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता पड़ जाएगा कि ये अमाउंट आपको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो थक हार कर जो जिनका ये डिपॉजिट था, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में कमर्शियल सूट फाइल किया, कमर्शियल समरी सूट। अब जब ये कमर्शियल समरी सूट फाइल होता है, तो जो है बैंक वो इसमें ऑब्जेक्शन लेती है कि ये जो सूट है वो एज ए कमर्शियल समरी सूट नहीं फाइल किया जा सकता, और इसमें जो सूट फाइल हुआ है उसमें कोई मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है वो फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफ़र
किए गए अमाउंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए है, और वो इन्वेस्टिगेशन जब तक पेंडिंग है तो इस तरह का कोई सूट ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया जा सकता। ये उनका डिफेंस था। लेकिन जो प्लेंटिफ थे जिन्होंने सूट फाइल किया था, उनका सिंपलिसिटर कहना था कि भाई फिक्स डिपॉजिट जब हमने आपके साथ जमा किया था वो 40 करोड़ के ऊपर का अमाउंट था, तो हमारा और आपका एक बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप है जो कमर्शियल रिलेशनशिप है, और जो भी हमने फिक्स डिपॉजिट खोला जिसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट हुए वो एक कमर्शियल नेचर के हैं, मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट है। इस लिहाज से कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट है वो मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट होने की वजह से कमर्शियल समरी सूट फाइल किया जा सकता है, और इसलिए जो ये ऑब्जेक्शन है ये निराधार है, ये अपने आप में बेमानी है, ये अपने आप में गलत है। तो ये उनका जो प्लेंटिफ का जो सबमिशन था, इस सबमिशन को जस्टिस अभय आहूजा जो जिनकी बेंच के सामने ये सूट का मसला लाया गया, उन्होंने भी इस जो पॉइंट ऑफ व्यू को जो प्लेंटिफ की तरफ से सबमिशन रखा गया उसको एक्सेप्ट किया, और ये कहा कि ये बिल्कुल सही है कि जब ये संस्था ने आपके बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब फिक्स डिपॉजिट जमा की तो वो एक कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, और जो जमा राशि है फिक्स डिपॉजिट के अंदर वो कागजी कार्रवाई के तहत जमा राशि की गई है, और वो जो कागजी कार्रवाई है वो मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट है, और जो मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट है तो उस पर कमर्शियल कोड एक्ट्स का जुरिडिक्शन इन्वोक किया जा सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट है उस मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, अगर कोई मनी रिकवरी भी है उस मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, तो उसका रिकवरी सूट कमर्शियल कोड एक्ट के तहत कमर्शियल सूट करके ही फाइल किया जा सकता है। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो समरी सूट जो है फाइल होना लाजमी है। और इस तरह प्लेंटिफ यानी कि जो संस्था थी जिन्होंने ये सूट फाइल किया था, उनका सूट एक कमर्शियल कोड एक्ट के तहत कमर्शियल समरी सूट करके फाइल किया जा सके, इस फाइंडिंग को बरकरार रखते हुए जो डिफेंडेंट का ऑब्जेक्शन था कि ये कमर्शियल कोड एक्ट के अंदर कमर्शियल समरी सूट फाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो भी जिसके बेसिस पे सूट फाइल किया है वो अपने आप अंडर इन्वेस्टिगेशन है बिकॉज ऑफ द सम फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बैंक एम्प्लॉई who was responsible for doing such a fraudulent activity। तो इस लिहाज से उस ऑब्जेक्शन को जो डिफेंडेंट बैंक ने रेज किया था उसको खारिज किया, और प्लेंटिफ का जो सूट है उसे बरकरार रखते हुए इसे हेल्ड किया कि कमर्शियल कोड एक्ट के अंदर ये सूट फाइल किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है और एक वेल रीजन जजमेंट है जो कल ही ये जजमेंट आया है जस्टिस अभय आहूजा बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। तो मैंने जब ये अपने रिसर्च के दौरान इसे आज पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप सभी को इसके बारे में मैं इत्तला करूं, और इस लिहाज से ये वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस जजमेंट के बारे में आपको जानकारी हो गई हो। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एलॉबरेट और भी चीज़ें बता सकूँगा, इतना सामर्थ्य मैं रखता हूँ। और आज इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा, कल नहीं परसों मिलूँगा मैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए मसले को लेकर, एक नए कानूनी मसले को लेकर, एक नई जजमेंट को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का विदा, धन्यवाद और मुझसे जुड़े रहने के लिए आभार। और ये दरख्वास्त रहेगी कि आप जुड़े रहो। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।